नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनको लेकर के जो बड़ी अपडेट आई है और उनका नेता जो शिवसेना को लेकर के बड़ी अपडेट आई है कि उनके नेता में ही अपने आप में ही पूरी तरीके से घमासान चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, टकराव चल रहा है। शिवसेना के नेता ही अब पूरी तरीके से अफरा तफरी कर रहे हैं, आपस में फूट पूरी तरीके से जुड़ चुकी है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको बताएंगे। और नवनीत राणा जो कि हैं निर्दलीय सांसद जो हैं अमरावती के, उनको लेकर के भी बड़ी अपडेट आई है। उनके पति ने क्या कहा है, क्या आरोप लगाया है उद्धव ठाकरे पे, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि 2 सप्ताह के भीतर बीएमसी चुनाव होने वाला है। मुंबई महाराष्ट्र में पूरी तरीके से शिवसेना, बीजेपी, मनसे, ये सब में पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। और जिस तरीके से मनसे चीफ राज ठाकरे जी ने लाउड स्पीकर का मुद्दा जिस तरीके से उठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के लिए और भी कई ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। अब बीएमसी का जिस तरीके से जो 2 सप्ताह में चुनाव होने वाला है और बीएमसी में घोटाले जिस तरीके से हो रहे हैं यशवंत यादव को लेकर के, चाहे और भी बड़े बड़े नेता, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, इन तमाम लोग जिस तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं और तमाम लोगों पे आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं और महाराष्ट्र में जिस तरीके से पूरा जो आरोप का भूचाल चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि बीजेपी और मनसे के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना, महाविकास आघाड़ी सरकार, एनसीपी, शरद पवार, ये तमाम लोग जिस तरीके से अभी आरोपों के घेरे में फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बीएमसी चुनाव में जीत पाना इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और बीएमसी चुनाव जिस तरीके से आने वाले हैं, तो इन सब आरोपों के बाद जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार पे जो आरोप लगे हुए हैं, अब ऐसे आरोप में आपको बता दे दोस्तों कि यहाँ पे साफ तौर पे इसका फायदा जो है वो बीजेपी और मनसे को मिल रही है। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि मनसे और बीजेपी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम किया है और विवादित बयानों पे अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और जिस तरीके से शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं के काले चिट्ठे खोले हैं, तो ऐसी स्थिति में महाविकास आघाड़ी सरकार को समर्थन न दे करके यहाँ पे बीजेपी और मनसे को समर्थन दिया जा रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि सूत्रों से, सोर्सेस से खबरें ये भी आ रही है कि एनसीपी जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार, शिवसेना सरकार से दूरी बना रही है। इसका रीजन ये है कि उद्धव ठाकरे सरकार के आड़ में जिस तरीके से गुंडागर्दी और मनमानी जिस तरीके से चल रही है, ऐसी स्थिति में एनसीपी भी चाह रही है कि मेरी सरकार पूरी तरीके से बच जाए। और एनसीपी जो बैठक कर रही है उसमें उद्धव ठाकरे को ना बुला करके ये साबित कर रही है कि उद्धव ठाकरे से ये पूरी तरीके से दूरी बनाना चाहते हैं। अब आपको यह भी एक बता दें कि बीजेपी जिस तरीके से अपना काम कर रही है महाराष्ट्र में और मनसे जिस तरीके से अपना काम कर रही है और जिस तरीके से बयान दे रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि शिवसेना को कहीं ना कहीं अब भरोसा बीजेपी और मनसे पे हो रहा है। और यही रीजन है कि शिवसेना के बड़े बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी और मनसे की तरफ भाग रहे हैं और यहाँ पे उद्धव ठाकरे सरकार की खतरा की घंटी जो है वो बज रही है। क्योंकि जिस तरीके से उनके नेता और उसके अपने ही उनको छोड़ करके जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय और आने वाला चुनाव जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए पूरी तरीके से समस्याओं से भरा हुआ होगा। अब ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे सरकार को, अपनी सरकार को बचा पाना ये भी बहुत बड़ी मुश्किल होगी। अब आने वाला समय जो है वो सिर पिटते हुए दिखेंगे संजय राउत और उद्धव ठाकरे सरकार। और ऐसी स्थिति में उनके बड़े बड़े नेता जिस तरीके से जेल के चक्करे काट रहे हैं और जेल के चक्करे काटते के साथ साथ वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, तो और भी कई ज्यादा विवाद खड़ा हो रहा है। अब ये पूरे मामले में आपको बता दें कि निर्दलीय सांसद अमरावती के नवनीत कौर राणा 12 दिन बाद भायखला जेल से जिस तरीके से लीलावती अस्पताल में एडमिट होते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी जाकर के उनके मिलते हैं, तो उनके पति भी जिस तरीके से तलोजा जेल में बंद होते हैं और अपनी पत्नी से जाकर के मिलते हैं, रवि राणा जो कि विधायक हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। और आंखों में आंसू आने के साथ साथ नवनीत कौर राणा के भी आंखों में आंसू आता है। यहाँ पे अब आपको बता दें कि एक नया आरोप और एक नया निशाना और नया तंज कसा है नवनीत कौर राणा के पति रवि राणा ने। उन्होंने कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी ऑनलाइन स्कूल थी, चाहे खाद्य, चाहे सरकारी काम है, वो सब ऑफलाइन हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी भी ऑनलाइन ही सब कुछ करना चाहते हैं, ये ऑफलाइन नहीं करना चाहते हैं। ये किसी से जाकर के मीटिंग नहीं करना चाहते हैं, किसी से जाकर के मिलना नहीं चाहते हैं।
आखिर क्यों उद्धव ठाकरे सरकार अपने कामों को सही ढंग से नहीं कर रही है? बड़े बड़े नेता और मंत्री जो हैं वो कितने दिन हो गए उद्धव ठाकरे सरकार से मिले हुए, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे सरकार उनसे नहीं मिलती है। और यहां पे शिवसेना सांसद संजय राउत ये कहते हैं कि अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्याएं हैं, तो वो आकर के उद्धव ठाकरे सरकार को कहे, हम उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। तो यहां पे बड़े बड़े नेताओं ने यह बात कही कि जो ठाकरे सरकार 2 साल से एमपी से नहीं मिले, विधायक से नहीं मिले, मंत्रालय में नहीं गए, वो कैसे हमारी समस्याओं को सुनेंगे, वो कैसे हमारी मुसीबतों को सुनेंगे। इन तमाम चीजों को आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी तरीके से नजर है, मोदी सरकार की पूरी तरीके से नजर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरा सियासत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि बड़े बड़े मंत्री भी राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए अपील कर रहे हैं कि यह कब तक चलेगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से चाहे वो ड्रग्स का पूरा माफिया का खेल हो, चाहे वो 100 करोड़ के वसूली कांड हो, चाहे दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का मामला हो, चाहे दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से फर्जी जमीन खरीदने का कौड़ियों के दाम में मामला हो, इन तमाम मामलों पे जिस तरीके से ये पूरा विवाद खिल रहा है, जिससे कि पूरे भारत देश में महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरीके से बदनाम हो रही है, पूरा महाराष्ट्र सरकार बदनाम हो रही है, पूरी मुंबई पुलिस बदनाम हो रही है। तो सिर्फ मुंबई पुलिस ही बदनाम नहीं हो रही, वहां की सियासत, वहां की सत्ता भी बदनाम हो रही है। इन तमाम बदनामी को बचाने के लिए अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूरी तरीके से यहां पे अपना एक फैसला लिया है। और आने वाले समय में आपको बता दूं कि हो सकता है कि बीजेपी का पूरी तरीके से महाराष्ट्र में समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में उद्धव ठाकरे सरकार पूरी तरीके से उखाड़ करके फेंकी जाएगी। उद्धव ठाकरे सरकार के नीचे इतने बड़े बड़े करप्शन जब होते हैं और जब सवाल खड़े किए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, तो सीधा इस पे कोई भी उनका जवाब नहीं आता है। और उनके कुछ चमचे लोग आकर के प्रेस मीडिया में ये बात कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को पूरी तरीके से टारगेट कर रही है। इन तमाम आरोप के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। उनके बड़े बड़े मंत्री, चाहे वो भावना गवली हो, चाहे और भी बड़े से बड़े नेता, जिस तरीके से करोड़ों रुपए के धांधली में फंसे हुए हैं, तो ईडी यहां पे अपना काम कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस तरीके से, और भी अनिल परब परिवहन मंत्री जिस तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से उनके इलीगल रिजॉर्ट बनाए गए हैं, उन तमाम मुद्दों पे जिस तरीके से किरीट सोमैया जी ने आवाज उठाया तो उन पे हमला कर दिया गया। लेकिन जितने सारे आरोप अब विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अब विपक्ष की तरफ से उतनी ही ताकत से उद्धव ठाकरे सरकार पे हमला करी जा रही है। इतने सारे पूरे आरोप के बाद भी विपक्ष की तरफ से अपना कोई भी बयान में बदलाव नहीं है। उद्धव ठाकरे सरकार के करप्शन का विरोध कर रही है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।